हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के 8वें पाठ मदन मोहन मालवीय का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले के भागों में आपने पढ़ा मदन मोहन मालवीय के जन्म, उनके जन्म स्थान, उनके माता पिता, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके कार्यकलापों का, यानी जीवन में उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, इन सब का वर्णन पढ़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी था और उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी मदन मोहन मालवीय की, वह संस्कृत भाषा में ही आरंभ हुई थी। उन्होंने हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी किया। इसके बाद और भी अन्य अनेक पत्रों का उन्होंने संपादन किया, लेकिन किसी में भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने LLB की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और अपना वकालत का कार्य प्रयाग उच्च न्यायालय में प्रारंभ कर दिया। किंतु इन सब में भी उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें अपना देश पराधीन दिखाई देता था और वह सदैव यही सोचते रहते थे कि पता नहीं कब और किस रास्ते से होकर मेरे देश को आज़ादी मिलेगी और मेरा देश एक आज़ाद देश कहलाएगा। इन्हीं सब के लिए उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना माध्यम बनाया। अपने उच्च विचारों के कारण वह 3 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विभूषित रहे। आगे देखते हैं, आइए कि कहाँ तक हमने पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं, कहाँ से हमने पाठ प्रारंभ किया। यहाँ तक था कि 1931 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय महात्मा गांधी के साथ इंग्लैंड गए थे संधि वार्ता करने के लिए, और वहाँ पर व्यक्त उनके अंग्रेजी भाषा में व्यक्त उनके विचारों को सुनकर इंग्लैंड वासी भी अत्यधिक मुग्ध हो गए थे। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतोऽपि महामना मालवीय अन्येषु अपि रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत्। राष्ट्र सेवा कर्मणि, राष्ट्र सेवा के कार्य में निरतोऽपि लगे हुए भी महामना मालवीय मदन मोहन मालवीय जी अन्येषु अपि दूसरे भी रचनात्मक कर्मसु, रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त आसीत्, लगे रहते थे या प्रवृत्त रहते थे। राष्ट्र सेवा के कार्य में लगे होने के बाद भी महामना मालवीय जी अन्य रचनात्मक कार्यों में भी लगे रहते थे। प्रयागे जनान धनम याचित्वा मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य निर्माणम असो अकार्यन। प्रयागे, प्रयाग में उन्होंने जनान यानी जनता से धनम याचित्वा, धन मांग कर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य, मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माणम असो अकार्यत, निर्माण कराया। अर्थात जनता के चंदे से, जनता से चंदा ले लेकर उन्होंने मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण कराया। तस्य एव उद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्य अपि निर्माणं जातः। तस्य एव उद्योगेन, उनके ही प्रयास से, उनके ही अथक प्रयास से प्रख्यात यानी विश्वविख्यात मिंटो पार्क का भी निर्माण उन्होंने कराया। समग्रे च देशे शिक्षायाः ह्रासं दशाम् अवलोक्य शिक्षैव अस्माकं पारतंत्रस्य हेतुरिति सो अमन्यत। समग्रे, समग्र यानी संपूर्ण, देशे देश में, शिक्षाया शिक्षा का ह्रास, और दशाम अवलोक्य दशा को देखकर, शिक्षा से ही अस्माकं पारतंत्रस्य हेतु कि शिक्षित होना ही हमारी परतंत्रता के निवारण का हेतु कारण होगा, सो अमन्यत ऐसा वो मानते थे कि सारे देश में शिक्षा की हीन दशा को देखकर उन्होंने अशिक्षा ही हमारी परतंत्रता का कारण है, यह माना। अतौ देशस्य उन्नतये क्रियमाण अन्य उद्योगैः सह शिक्षायाः विकासाय अपि प्रयत्नो विधेयम् इति तस्य दृढ़मतिम् आसीत्। अतः देशस्य उन्नति, अतः इसलिए देशस्य, देश की उन्नति के लिए क्रियमाण किए जाते हुए अन्य उद्योग ही दूसरे कार्यों के साथ शिक्षाया विकासाया अपि, शिक्षा का विकास भी का भी प्रयत्न विधेय किया। इति तस्य, इस प्रकार उनका दृढ़म मति, दृढ़ बुद्धि थी, आसीत यानी थी। अतएव उन्होंने
देश की उन्नति के लिए किए जा रहे अन्य प्रयासों के साथ साथ शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयत्नो विधेयम प्रयत्न किया जाना चाहिए इति तस्य दृढ़ा मति आसीत्, ऐसा उनका दृढ़ विचार था। सततं चिन्तयन् सः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनाया संकल्पं हृदि निधतो। सततम चिंतयन निरंतर चिंतन करते हुए वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना के लिए संकल्पम हृदय निधदो, संकल्प हृदय में निधदो लिया। इस प्रकार से निरंतर सोचते हुए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प अपने मन में लिया। षोडशोत्तर एकोनविंशतिशततमे वर्षे वसन्तपञ्चमी पर्वदिने काश्यां पुण्यसलिलायाः गङ्गायास्तटे लोकोत्तरम् इदं कार्यं संवृत्। षोडशोत्तर एकोनविंशतिशततमे वर्षे अर्थात 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी पर्व दिने, वसंत पंचमी के पर्व के दिन काश्याम काशी के पुण्य सलिलायाम पवित्र जल में गंगायास तटे गंगा के किनारे पर लोकोत्तरम इदम कार्यम, यह लोकोत्तर कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। भिक्षावृत्त्या जनानां श्रेष्ठिनो राज्ञो महाराजान् वैदेशिक शासकानामपि धनं याचित्वा विश्वविद्यालयस्य संस्थापनं तस्या अपूर्व मनोबलस्य संकल्प दृढ़तायाश्च द्योतकं वर्तते। भिक्षावृत्त्या जनानां, भिक्षावृत्त्या यानी भिक्षावृत्ति या से, जनानां सामान्य लोग, श्रेष्ठिनों सेठों से, राज्यों राजाओं से, महाराजान महाराजाओं से, वैदेशिक शासकानाम अपि और विदेशी शासकों से भी धन याचित्वा मांग कर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तस्य उनका अपूर्व मनोबल और संकल्प दृढ़तायाश्च उनके दृढ़ संकल्प का ही द्योतकम वर्तते, द्योतक था। अर्थात भिक्षावृत्ति से यानी कि चंदे के द्वारा उन्होंने सामान्य लोगों से, सेठों से, राजाओं से, महाराजाओं से, विदेशी शासकों से भी धन मांगकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करना उनके अद्भुत आत्मबल और दृढ़ संकल्प का द्योतक था। आगे देखते हैं। पंचक्रोशम परिमिते क्षेत्रे अभिव्याप्ते विश्वविद्यालय परिसरे निर्मितानि विविधविधा महाविद्यालय भवनानि दृष्ट्वा कस्य वा भारतस्य मनो न आह्लादते, को वा वैदेशिको विस्मृतो न जायते। पंचकोश परिमिते, 5 कोश में की परिधि में, 5 कोश के क्षेत्र में अभिव्याप्ते फैले हुए विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय के स्थापना, विश्वविद्यालय की चहारदीवारी में बने हुए महाविद्यालय भवनानी, महाविद्यालय के भवनों को दृष्टवा देखकर कस्य व भारतीय मनो, किस भारतीय का मन न आह्लादते, मन आह्लादित नहीं हुआ, को वा वैदेशिका विस्मितो न जायते, और कौन विदेशी विस्मितो न जायते, विस्मित तथा आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो चहारदीवारी थी 5 कोस की परिधि में फैली हुई थी, और इन महाविद्यालय के भवनों को देखकर किस भारतीय का अथवा मन आह्लादित तथा प्रसन्नता से नहीं भर जाता है, अथवा कौन विदेशी इसे देखकर आश्चर्यचकित नहीं हो जाता है। इयम अति विस्तृत भूखंडे कस्यचिदपि विश्वविद्यालय से जगति स्थिति ही न श्रूयते। यति विस्तृत भूखंडे, इतने विशाल भूखंड में, कस्यचित अपि विश्वविद्यालय से, किसी कोई भी विश्वविद्यालय की जगती संसार में स्थिति न श्रूयते, स्थिति नहीं सुनी जाती है। अर्थात इतने विशाल भूभाग में विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय की स्थिति नहीं सुनी जाती है, जितने विशालता से ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय फैला हुआ है।
अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताः छात्राः वैदेशिकभाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्ति। अस्मिन् विश्वविद्यालये, इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरताः छात्राः, अध्ययन करने वाले छात्र वैदेशिक भाषा विदेशी भाषा, विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु और कौशल आदि विषयों में निष्णाताः संत निष्णात हैं। भारतीयां संस्कृते धर्मदर्शनम् इतिहासं न च विस्मरेयुः इति तस्य प्रयासो अभूत्। भारतीयां संस्कृतिं, भारतीयों की संस्कृति, धर्म, दर्शन, इतिहास च न विस्मरेयुः, नहीं विस्मित होना चाहिए, इति तस्य प्रयासो अभूत, यही उनका प्रयास था। अर्थात भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन, इतिहास को कोई भी न भूल जाए, यही उनका प्रयास रहता था। अतो अध्यापन अवसरे भारतीयाचाराणां सह छात्रान् शिक्षयत्। अतः इसलिए अध्यापन अवसरे, अध्यापन करते समय, पढ़ाते समय भारतीय आचरणों को सह वह छात्रान् शिक्षयत्, छात्र को शिक्षा देते थे। इसलिए जब मदन मोहन मालवीय जी पढ़ाते थे तब वह छात्रों को भारतीय आचारों की शिक्षा भी देते थे। विभिन्न पर्व अवसरेषु च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां सुललित भाषायां मधुरेण च स्वरेण छात्रान् प्राध्यापकाश्च अश्रावयत्। विभिन्न पर्व अवसरेषु, विभिन्न पवित्र त्योहारों के अवसर पर वे भारतस्य प्राणभूत, भारतीयों के प्राण स्वरूप भागवत पुराण की कथा को सुललित, अत्यधिक सुंदर भाषा में, मधुरेण च स्वरेण और मधुर स्वर में, छात्रान् प्राध्यापकाश्च, छात्राओं और प्राध्यापकों को अश्रावयत्, सुनाते थे। यानी कि जब कभी कोई त्यौहार आता था, कोई बड़ा पर्व आता था, तब वह सुमधुर और सुंदर भाषा में, सुमधुर स्वर में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सभी छात्रों को और अध्यापकों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपादयन् सममेव छात्राः भारतीय आचार विचारेण च परिचितास्तिष्ठेयुः इति तस्य लक्ष्यम् आसीत्। विभिन्न विषयों का ज्ञान संपादन सममेव च, ज्ञान संपादन के साथ साथ छात्र भारतीय आचार विचारेण च, भारतीयों के आचार और विचारों से परिचित हों, उनका तस्य लक्ष्यम् आसीत्, यही उनका लक्ष्य था। सह भारतीय स्वतंत्रायामपि भारतीयताम् अधिकृत्य भवेति काम्यते स्म। सह वह भारतीय स्वतंत्रतायामपि, भारत की स्वतंत्रता भी, भारतीयताम् अधिकृत्यम, भारतीयता को ग्रहण करके ही हो, इत काम्यते, इसमें यह उनकी कामना रहती थी। अर्थात भारत की स्वतंत्रता भी भारतीयता को ही ग्रहण करके हो, यह उनकी सदैव कामना रहती थी। सह पूर्ण भारतीय आसीत्, वह पूरी तरह से भारतीय थे, अर्थात वह भारतीयता के प्रतीक थे। भारत का विकास करना, भारत को आगे बढ़ाना, उसकी आज़ादी करना, भारत की संस्कृति धर्म की शिक्षा देना, विभिन्न ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना, यही उनका आदर्श था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और इससे आगे की वीडियो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से आपको इस पाठ को पढ़ने में थोड़ी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।